तो आज रात को हमने ये देखा कि सुबह उठते ही सबने ये देखा कि स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान पर हम लोगों ने। और इतनी अच्छी खुशी हमें मिली कि फाइनली हमने जो 26 लोग गंवाए थे उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं, अच्छा किया, अच्छा लगा। अभी तो हम प्रिपरेशंस करने वाले थे कि हाँ 7 तारीख को 7 तारीख को ये होगा, फिर उसके बाद वॉर चालू होगी, तो यही हम 6 तारीख को सब सोच रहे थे। और सुबह उठते ही देखा तो हमने उस पर हमला कर दिया था। तो बहुत ही मज़ा आया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी देखिए मैं बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखिए इतनी खुशी हुई है इस बात से। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर वो हम पर उसके डिफेंस के लिए वो भी शायद हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उसकी औकात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम पर हमला करे, एयर स्ट्राइक करे या फिर जो भी करे, तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। अब हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और आज इंडिया में बड़े बड़े शहरों में ये कुछ सायरन बजाएगा जाएगा, मॉक ड्रिल जिसे कहते हैं, वो मॉक ड्रिल, सॉरी मॉक ड्रिल मैं भी इस खुशी में कुछ भी बोल रही हूँ। मॉक ड्रिल के द्वारा ये सायरन बजाया जाएगा और हमें ये क्या करना है, वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और इससे थ्रू हमें क्या करना है वो भी ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बहुत भीड़ है मंदिरों पर, तो वहाँ पर सायरन लगाया जाएगा और फेक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी और उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना है वो सब वहाँ पर दिखाया जाएगा। किस तरह से सब जो भी यहाँ पर सैनिक वगैरह है उसको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और हमें भी साथ में ये करना है कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, वो सब उस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा। और आज जो 7:30 से 8 बजे तक जो हमें लाइट ऑफ करके जो हमें सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे एक ये भी थॉट आ रहा था, पता नहीं ये वाहियात थॉट है या नहीं, लेकिन मुझे ये थॉट आ रहा था कि लाइट हम क्यों बंद करें, पूरे इंडिया की बत्ती ही गुल क्यों ना कर दी जाए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मुझे भी ये थॉट आया था। आपके पास इसका आंसर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। सबसे पहले जब भी सायरन बजेगा, ये हमारे अलर्ट के लिए, देखिए जब भी कुछ ऐसा होगा या फिर स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी या कुछ भी ऐसा होगा कि जिससे हमें खतरा है, तब ये सायरन बजेगा। उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें जो भी हमारे अच्छे के लिए जो भी अधिकारी आते हैं उसकी पहले हमें अच्छे से बात सुननी है और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। वो क्या कहते हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, पूरी उसकी बात सुननी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद हमें एकदम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना है और जो भी अधिकारी से उसकी बात प्रॉपर सुननी है, कहाँ पर जाना है, किस तरह से जाना है। और जो भी है तो सिर हमें झुकाकर बैठ जाना है या फिर विंडोज़ के पास हमें नहीं जाना है। जो भी हमने ये जो लाइट का हमें जो ब्लैकआउट करवाने के लिए बोला गया है, वो एक हमारे लिए एक ट्रेनिंग के जैसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई तो हमें उस पर सिचुएशन में क्या करना है, तो हमारे यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट कर देना है, लाइट्स ऑफ कर देनी है और खिड़की के बाहर नहीं झाँकना है। अगर मोटे मोटे पर्दे लगा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, एकदम ब्लैकआउट कर देना है। अगर हमारे यहाँ पर ब्लैक कलर की कांच है या ब्लैक फिल्म लगी हुई है कांच पर, तो जो लाइट से वो बाहर नहीं जा सकते, तो आप वहाँ पर लाइट रख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ बाहर लाइट दिख सकती है तो वो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। ये सब हमारी सेफ्टी के लिए करवाया जाता है। प्लीज़ इसे एक ट्रेनिंग की तरह ही लीजिए और इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जो आज हमें 7:30 से 8 बजे तक ये ब्लैकआउट करना है, इसमें सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और तो और एक और भी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं जब अभी सुबह से देख रही हूँ, सारी रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इतने कॉमेडी कॉमेडी मैसेजेस आ रहे हैं, वो सुन के तो हंसी छूटी जा रही है। तो
थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कीजिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए। ऐसी कॉमेडीज़ रील्स वगैरह देखते चाहिए जिससे कि आपका मन शांत हो, और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है। सो हमें कॉमेडी बात ये मुझे अच्छी लगी कि जो वीडियोस जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान पर, जो उसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक तरह से हंसी की बात है। एक वीडियो आया था स्क्रॉल करते करते हुए कि पाकिस्तान में तो आज दिवाली ही हो गई, मतलब इतने फटाके फूटे कि दिवाली ही हो गई। दूसरी ये रील थी कि सायरन 7 बजे इंडिया में बजने वाला था, लेकिन सायरन रात के 2:30 बजे पाकिस्तान में ही बोल दिया। इस तरह से कॉमेडी रील्स भी आ रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मत पूछो कि हमारे जो मोदी साहब ने जो कमाल कर दिया है, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। आपको कैसा लगा? एक और बात, इस मिशन का नाम सिंदूर क्यों रखा? अब जानिए, तो एक डीप थॉट है जो जो भी गुज़र गए हैं, जो 26 लोग अटैक में मारे गए हैं, उसमें पूरे जो जेंट्स थे उसको ही मार दिया। मतलब जो उसकी वाइफ थी उसको नहीं मारा, उसके हस्बैंड को ही मार दिया, मतलब उसका सिंदूर ही उजाड़ दिया है। इसलिए इस मिशन का नाम सिंदूर रखा। और इस बात से सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गई थी। तो मैं ये बोल रही थी कि जो सिंदूर नाम इसलिए रखा कि जो भी अटैक हुआ था उसमें जो भी लेडीज़ थी उसको नहीं मारा गया, उसके हस्बैंड को ही मार दिया, तो उसका सिंदूर ही उजाड़ दिया। तो वो जो लेडीज़ थी ना, वो भी कह रही थी कि जो हमारा जो मैन है, हमारा घर का मुख्य सदस्य, आपने उसको ही मार दिया, तो हम जीकर क्या करेंगे, अब हमें भी मार दो। तो वो लोग ने क्या आंसर दिया पता है? कि हम चाहते यही है कि आप लोग इतने ख़राब सिचुएशन में जियो, जो लेडीज़ हैं कि उसके बच्चे हैं, वो उसका परिवार ही बिखर जाए। तो एक बड़ा दुख दर्द वाला भी सिचुएशन क्रिएट होता है। जो इसने जो भी जितनी भी लेडीज़ थी उसके जो भी हस्बैंड है उसको मार दिया, तो उसके आंसर के लिए ये सिंदूर नाम दिया गया है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि इस मिशन का नाम सिंदूर रखा गया है। बस गाइस, मैं ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आगे की मुझे कुछ भी जानकारी मिलती है या कुछ भी बात पता चलती है तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊँगी। ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय हिंद।